क्या आप ये बात जानते हैं कि तिल को सिर्फ टॉपिंग के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता बल्कि इससे बहुत ही डिलीशियस डेजर्ट बनाया जा सकता है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। आज आपके साथ मैं तिल की बहुत ही आसान लेकिन जायके से भरपूर रेसिपी शेयर करूंगी। इस रेसिपी को बनाना बहुत ही आसान है लेकिन जायके में बहुत ही भरपूर है और सबसे बड़ी बात फुल ऑफ न्यूट्रिशन। तिल के बहुत से फायदे हैं। हड्डियों और पट्टों की कमजोरी को दूर करता है, कैल्शियम की कमी को दूर करता है। इस गन्ने से बीच में बहुत सी बीमारियों के इलाज पाए जाते हैं। तो चलिए फिर रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने 1.5 कप के करीब तिल लिए हैं। मैं यहाँ पे मेजरिंग कप का इस्तेमाल कर रही हूँ, लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो आप घर में मौजूद किसी भी कप का इस्तेमाल करते हुए तिल को मेजर कर लें। लेकिन फिर आपने तमाम रेसिपी को उसी कप के साथ फॉलो करना है। हल्की आंच पे तिल को ड्राई रोस्ट करेंगे। इस बात का बहुत ध्यान रखना है कि तिल जले नहीं, इसलिए तिल को बहुत ही हल्की आंच पे मुसलसल चम्मच चलाते हुए ड्राई रोस्ट करेंगे। तिल को ड्राई रोस्ट करने की कुकिंग टाइम 5 से 6 मिनट है। 5 से 6 मिनट बाद इसमें बहुत ही प्यारी खुशबू आना शुरू हो जाएगी। तो बस आंच बंद करने के बाद इसे किसी प्लेट में निकाल देंगे और थोड़ा टेम्परेचर को नॉर्मल होने देंगे। जब तिल हल्के से ठंडे हो जाए यानी कि नीम गर्म की तरफ आ जाए तो फिर इसे किसी भी ग्राइंडर जग में डाल के पेस्ट बना लेंगे। ये ग्राइंडर जग तो हर टाइम में ही मौजूद होता है, तो बस इसमें थोड़ी तिल शामिल करके इनको पाउडर फॉर्म में ले आएंगे। तमाम तिल को थोड़ा थोड़ा ग्राइंड करने के बाद इसी प्लेट में निकालते जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने तिल तमाम ग्राइंड कर लिए हैं और इन्हें प्लेट में साइड पे रखने के बाद नेक्स्ट स्टेप की तरफ आते हैं। उसी ग्राइंडर जन में हाफ कप से थोड़ी सी ज़्यादा चीनी शामिल करने के बाद ग्राइंड कर लेंगे। यहाँ पे आप चीनी अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद है तो आप 1 कप ग्राइंड कर लें। चीनी को बिल्कुल पाउडर फॉर्म में ले आएंगे। अगर आपको लगे कि चीनी में भी पीसेस मौजूद हैं तो आप इसको छान लें, क्योंकि बिल्कुल हमें पाउडर फॉर्म में ही चीनी चाहिए। तो यहाँ पे चीनी को छानने के बाद मैं इसे एक बाउल में निकाल लूँगी। जो तिल हमने ग्राइंड करके रखे थे वो भी इसमें शामिल कर देंगे। इसके बाद इसमें 1 कप भर के मिल्क पाउडर का शामिल कर देंगे। ये वही कप है जिससे हमने तिल मेजर किए थे। मिल्क पाउडर आपने किसी भी अच्छे ब्रांड का शामिल करना है, टी वाइट का इस्तेमाल नहीं करना। अब इसमें आपके पास अगर इलायची पाउडर है तो आप इलायची पाउडर का इस्तेमाल कर लें, लेकिन यहाँ पे मेरे पास इलायची एसेंस था तो मैंने बिल्कुल 2 से 3 ड्रॉप्स इलायची एसेंस के शामिल किए हैं ताकि इसमें इलायची का फ्लेवर आए। 2 से 3 टेबल स्पून रोज वाटर के शामिल करेंगे। हाफ कप इसमें देसी घी का शामिल करेंगे। बस अब इसमें कोई खास काम नहीं, बस इसकी मिक्सिंग करनी है। बहुत ही आराम से बन जाने वाला तिल का ये डेजर्ट, जिसमें ना ही कुकिंग करनी पड़ती है और जल्दी से और बहुत ही डिलीशियस ये बनकर तैयार होता है। मिक्सचर को इतना मिक्स करना है कि ये बिल्कुल बाइंडिंग फॉर्म में आ जाए, यानी कि हम इसको मुट्ठी में लें तो ये बिल्कुल मुट्ठी बन जाए। अगर ये इस तरह ना हो तो इसमें मज़ीद थोड़ा सा घी ऐड करने के बाद इसको मिक्स कर लें। लाना इसको हमने बाइंडिंग टेक्सचर में ही है, तो यहाँ पे आप इसका टेक्सचर चेक कर सकते हैं। हमारा मिक्सचर बिल्कुल रेडी है, तो बस इसको सेट करते हैं। तो यहाँ पे आप कोई भी ट्रे ले सकते हैं या कोई भी बॉक्स ले सकते हैं। ट्रे को ऑयल से ग्रीस कर लें, बटर पेपर लगा लें या इस तरह की शेक लगा लें। उसके बाद जो हमने मिक्सचर रेडी करके रखा है वो इसमें सेट कर देंगे। यहाँ पे मैं हाफ मिक्सचर ऐड करने के बाद इसको अच्छे से प्रेस करते हुए सेट कर दूंगी। आप इसे हाथों से भी प्रेस करते हुए सेट कर सकती हैं या स्पून से अच्छे से प्रेस करके सेट करना है, लेकिन आपने इसको बहुत अच्छे से सेट करना है ताकि जब हम इसे निकाल लें तो ये टूटे नहीं। तो यहाँ पे मैं थोड़े से नट्स ऐड करूँगी, आप अपनी मर्जी से ऐड कर सकते हैं जो आपको पसंद हो। यहाँ पे मैं बादाम और पिस्ता दोनों ऐड कर रही हूँ। जो बाकी हाफ मिक्सचर रह गया था वो भी इसके ऊपर ऐड कर देंगे और सारा मिक्सचर ऐड करने के बाद इसको उसी तरह आप स्पून से या हाथों की मदद से अच्छे से प्रेस करते हुए सेट कर लें। अभी मैं मिक्सचर को सिर्फ स्पून से लेवल कर रही हूँ, प्रेस नहीं कर रही, क्योंकि मैंने इसमें मज़ीद नट्स ऐड करने हैं। नट्स ऐड करने के बाद इसको प्रेस करके अच्छे से सेट कर लेंगे ताकि नट्स भी इसमें सेट हो जाएं। यहाँ पे हम इसको अच्छे से प्रेस करते हुए सेट कर लेंगे और इसके बाद इसको अच्छे से कवर कर देंगे। बहुत अच्छे से कवर करना है ताकि इसमें हवा ना जाए। और इसके बाद फ्रिज में इसको कम से कम भी 3 से 4 घंटे के लिए रख देंगे ताकि ये पूरी तरह सेट हो जाए। और जब ये पूरी तरह सेट हो जाएगा तो इसे रिमूव करेंगे और किसी भी शेप में आप इसको कट कर सकते हैं जैसे आपको पसंद हो। बहुत ही मज़ेदार हमारी तिल की बर्फी तैयार है। आप इसे तरकीश हलवा, तहीनी का हलवा या फिर तिल की बर्फी कह सकते हैं। फुल ऑफ न्यूट्रिशन है। पट्टों का दर्द हो, जोड़ों का दर्द हो या स्किन का इशू हो तो आप इस बर्फी का इस्तेमाल कर सकते हैं। रेसिपी बहुत ही आसान है, हर कोई इसको बहुत ही आसानी के साथ बना सकता है।
अगर आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। इजी एंड क्विक रेसिपीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।